अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी माहौलियात हिस्सा दुअम इस किताब से सबक नंबर 14 किला फ़तेह हुआ मगर शेर मारा गया, इस सबक को पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माँ साहब की ख्वाहिश। पिछले सबक में हमने देखा था कि इससे पहले के जो असबाक है उसमें शिवाजी महाराज का जो है मिर्ज़ा राजे जय सिंह के साथ एक मुआहदा होता है। उस मुआहदे के तहत जो है शिवाजी महाराज को 23 किले और 4 लाख हुन यानी सोने के सिक्के जो है और माल गुजारी का इलाका मुग़लों को देना कबूल पाता है। और इसके अलावा जो है कोंडाना का किला भी जो है उनके कब्ज़े में होता है मुग़लों के। तो शिवाजी महाराज ने जो जय सिंह के साथ जो ये मुआहदा किया था, उसके तहत जो है उसमें से एक कोंडाना का किला भी जो है मुग़लों के कब्ज़े में होता है। जीजा माता जो है एक दिन शिवाजी महाराज से बोलती है, शियोबा, कोंडाना जैसा मजबूत किला मुग़लों के कब्ज़े में रहे ये ठीक नहीं है, इसे वापस ले। पूना के करीब कोंडाना का किला स्वराज में शामिल हो। यहाँ पर देखिए ये कोंडाना का किला आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। ये कोंडाना का किला है, देखिए ये भी कोंडाना का किला है। तो शिवाजी महाराज से जो है जीजा माता यही कहती है कि इस कोंडाना का किले को आप जो है वापस ले लो। ये सुनने के बाद जो है ये शिवाजी महाराज की माताजी जब ये कहती है तो शिवाजी महाराज जो है ये सुनकर बहुत ही बेचैन हो जाते हैं। कोंडाना पर मुग़लों का कब्ज़ा जीजा माता और शिवाजी महाराज के दिल में जो है खटकता रहता है। तो शिवाजी महाराज इसी वक्त इरादा कर लेते हैं कि वो कोंडाना का जो है किला हासिल कर लेंगे। और लेकिन इसे जो है हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। शिवाजी महाराज जो है इस पर गौर व ख़ौस करने लगे। इस काम के लिए उन्हें किसे चुना जाए, ये बहुत ही इंतहाई मुश्किल उनके लिए मुश्किल काम था कि उसे किसके लिए जो है इस काम के लिए किसे चुना जाए। अब तानाजी मालुसरे, इनके बारे में देखेंगे। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये तानाजी मालुसरे है। तानाजी मालुसरे जो है इब्तिदाई से शिवाजी महाराज के रफ़ीक कार थे और वो कोकन में महाड़ के करीब उमरटे गांव में रहने वाले थे। वो शिवाजी के किसी भी काम के लिए हमेशा क्या रहते थे, मुस्तैद और तैयार रहते थे। बहुत ही बाहिम्मत थे, कवि बदन के मालिक थे। इनमें ताकत भी थी और अकल भी थी। शिवाजी महाराज से बहुत ही अकीदत रखते थे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इस पॉइंट में हम देखेंगे पहले कोंडाना की शादी। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि तानाजी मालुसरे के इकलौते बेटे की शादी की तैयारियाँ थी और वो उसमें मसरूफ़ थे। तानाजी के घर जो है उनका बेटा जो है रायबा, उनकी शादी की तैयारियां शुरू थी, ज़ोर और शोर पर ये तैयारियां थी। शादी के उनको सिर्फ 4 ही दिन रह गए थे। तानाजी शिवाजी महाराज और जीजा माता को शादी में मधु करने के लिए जो है मधु करना यानी दावत देने के चाहते थे। तो वो शेलार मामा के साथ शिवाजी महाराज को शादी की दावत देने के लिए पहुँचे। शेलार मामा ने शिवाजी महाराज को शादी की दावत दी। शिवाजी महाराज ने कहा, शेलार मामा आप रायबा की शादी कर डालिए, हम इस शादी में शरीक ना हो सकेंगे क्योंकि हम बज़ाते खुद कोंडाना की मुहिम पर जा रहे हैं। अब जैसे ही ये बात जो है तानाजी सुनते हैं तो वो क्या कहते हैं, देखिए अभी वो कहते हैं, महाराज तानाजी के जीते जी इस जान जोखम की मुहिम पर आप जाएंगे, फिर मैं किस मर्ज़ की दवा हूँ, ये नहीं हो सकता। पहले कोंडाना की शादी होगी, फिर रायबा की। कोंडाना की मुहिम पर मैं ही जाऊँगा। और ये कहकर वो जीजा माता से देखो आशीर्वाद लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तानाजी क्या मंसूबा बनाते हैं।
तानाजी कोंडाना पर हमला करने के लिए रवाना होते हैं। कोंडाना किले पर जो है जय सिंह के मुकर्रर किए हुए राजपूत किलेदार उदयभान थे। वो बहुत ही क्या थे, सख्त गिर थे। किले के 2 दरवाजे थे, दोनों दरवाजे पर उदयभान ने बड़ा ही सख्त जो है पहरा लगा के रखा था और किले में जाना जो है बहुत ही नामुमकिन जैसा था। तानाजी ने किले के अतराफ घूम कर देखा। मगरिबी जानिब काफ़ी ऊंची चट्टान थी। यहाँ पर देखो ये किला है और ये किलेदार उदयभान है और ये किला है। तो यहाँ पर जो है मगरिब की तरफ जो है बहुत ही ऊंची चट्टान थी, इस तरफ पहरा नहीं था। तानाजी ने इस चट्टान पर चढ़कर किले में जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा, सूर्याजी तुम 500 साथियों को लेकर जो है कल्याण दरवाजे पर काबू रखो। देखो यहाँ पर ये है कल्याण दरवाज़ा। मैं 300 मावलों को लेकर चट्टान पर चढ़कर किले के अंदर जाता हूँ। किले में दाखिल होते ही हम कल्याण दरवाजे को खोल देंगे, फिर तुम किले में एक साथ घुस जाना और दुश्मनों को ख़त्म कर देना। ये जो है वो क्या कहते हैं, अपने भाई को कहते हैं, सूर्याजी को कहते हैं कि वो जो है किले पर यहाँ चट्टान से चढ़कर अंदर जाएंगे और जब हम अंदर पहुँच जाएंगे तो हम जो है दरवाज़ा खोल देंगे और तुम जो है सूर्याजी यानी कि अपने साथियों के साथ जो है किले में क्या करना, घुस जाना। अब चट्टान से किले में अब किस तरह से जो है, देखो ये चट्टान से ये किले के अंदर जा रहे, किस तरह से दाखिल होते हैं। रात का वक्त होता है और तानाजी इनके मावले साथी के साथ जो है चट्टान के नीचे खड़े रहते हैं। झिंगर की आवाज़ झाएँ झाएँ कर रही होती है। तानाजी के 5-6 नौजवान मावले चट्टान पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। चट्टान लेकिन बहुत कैसी होती है, देखो ये ऊंची होती है। चट्टान बेहद ऊंची थी, लेकिन वो किनारों को पकड़कर सुराखों और दरारों में उंगलियां डालकर बड़ी हिम्मत से चट्टान पर चढ़ जाते हैं और ऊपर चढ़कर जो है फिर वो क्या करते हैं, रस्सी का एक सिरा जो है नीचे फेंकते हैं और दूसरे सिरे को जो है वहाँ मजबूती से दरख्त पर बांध देते। तो इस तरह से जो देखो बाकी के जो लोग हैं, तानाजी और उनके, ये देखो तानाजी है, तानाजी और उनके साथ जो दिगर मावले हैं वो जो है किले पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं और किले में घुस जाते हैं। देखो इस तरह से ये किला नज़र आ रहा है। तो यहाँ से जो है रस्सी फेंकने के बाद तमाम जो है अंदर दाखिल होते हैं। तानाजी की बहादुरी, आगे हम बढ़ेंगे। तानाजी की बहादुरी। इधर सूर्याजी जो है, सूर्याजी जो कि उनके भाई थे, वो दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करते हैं और अंदर जो है किले में लड़ाई शुरू हो जाती है। देखो यहाँ पर ये लड़ाई आपको नज़र आ रही होंगी। उदयभान को जब खबर मिलती है तो वो नक्कारा बजा देते हैं और उदयभान के साथी भी जो है मावलों पर हमला कर देते हैं और इस तरह से दोनों के दरमियान जो है बहुत तलवारबाजी होती है और जो है तेज़ी से वार होने लगते हैं। ढालों की खन खन सुनाई देने लगती है, मशालें थरकती दिखाई देती है। मावलों ने फिर क्या करते हैं, कल्याण दरवाज़ा खोल देते हैं और यहाँ से फिर क्या होता है, जो कल्याण दरवाज़ा हमने देखे वहाँ से मावले जो है अंदर घुस जाते हैं और उदयभान पर टूट पड़ते हैं। दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और दोनों ही जो है बहादुर होते हैं, तानाजी और उदयभान। मुकाबला अब दोनों में कैसा होता है, बराबरी का होता है। इतने में जो है क्या होता है, तानाजी की ढाल टूट जाती है और उन्हें जो है कमर पर फिर वो क्या करते हैं, अपनी कमर पर बंधा हुआ कपड़ा हाथ पर लपेट लेते हैं और सारे वार जो है वो कपड़े पर ही झेलते रहते हैं। आखिर जो है दोनों एक दूसरे के वार से बुरी तरह जख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। उसके बाद जो है अब हम देखेंगे किला फतेह हुआ मगर शेर मारा गया। तानाजी को जख्मी होकर गिरते हुए मावलों की हिम्मत फिर टूट जाती है और मावले जो है वापस भागने लगते। इतने में जो है सूर्याजी, जो देखो यहाँ पर उनके भाई है सूर्याजी, वो जो है उनको पुकारने लगते हैं और वो क्या करते हैं, सूर्याजी रस्सी जो है इस पे लटकी हुई जो रस्सी होती है, दरख्त से बंधी हुई रस्सी को काट देते हैं और फिर वो क्या कहते हैं, मावलों को क्या बोलते हैं कि तुम्हारा जो सरदार है, वो तुम्हारा बाप जो है वो क्या है, अधमरा पड़ा है और तुम भागूबाई की तरह जो है भागे जा रहे हो, वापस पलटो।
मैंने जो है चट्टान का रस्सा काट दिया है, अब चट्टान से कूद कर मरो या दुश्मन पर टूट पड़ो। इस तरह से मावले वापस जो है पलटते हैं और फिर घमसान की लड़ाई होती है। मावलों ने किले को फतह कर लिया, लेकिन इस फतह करते हुए तानाजी जैसा इनका एक बहादुर सरदार मारा जाता है। जब जीजा माता और शिवाजी महाराज को खबर मिलती है तो उन्हें बहुत रंज होता है। किले पर कब्जा हो गया, मगर शेर की तरह बहादुर तानाजी मारा गया। शिवाजी महाराज ने बेहद दुखी और रंजीदा होकर कहा, किला फतेह हुआ मगर शेर मारा गया। किला कोंडाना सिंहगढ़ के नाम से याद किया जाने लगा। ये वाक़या जो है सन 1670 में पेश आया। कुछ अरसे बाद उमरठे गांव जाकर शिवाजी महाराज ने भी रायबा की फिर शादी करा दी। तो इस तरह से देखो यहाँ पर कोंडाना किला जो है सिंहगढ़ के नाम से जाने जाने लगा। पहले ये कोंडाना के नाम से था, लेकिन फिर बाद में सिंहगढ़ के नाम से ये किला जाना जाता है। देखो ये तानाजी मालुसरे, क्योंकि तानाजी को शिवाजी महाराज शेर से तशबीह देते हैं और सिंह मतलब शेर। तो इस तरह से कोंडाना किला जो है सिंहगढ़ के नाम से अब जाना जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।